अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ, देर हो रही है। ये क्या, अकेली कैसे जाओगी? नहीं नहीं, संजीव तुम्हें छोड़ के आएगा। रहने दीजिए, इन्हें क्यों तकलीफ देती हैं? मैं खुद ही चली जाऊंगी। ये कैसे हो सकता है? जाओ संजीव, इन्हें घर छोड़ा। नमस्ते माँ जी। खुश रहो बेटी। कार में नहीं, पैदल चलते हैं। आज आपका मौन व्रत है? तुम मेरे घर क्यों आई? आपने चाय क्यों नहीं पी? मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी माँ से मिला करो। अच्छा, तो फिर मैं आपसे मिलने आया करूंगी। मुझसे इतनी होशियारी जताने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझता हूँ। अच्छा? हाँ, मैं उन बेवकूफों में से नहीं हूँ जिन्हें तुम आजकल अपनी उंगलियों पे नचा रही हो। चलते चलते थक गए होंगे आप। यहाँ थोड़ी देर बैठे। बैठिए ना। बहुत नाराज है ना, ऐसी चांदनी रात में भी? मुझे चांदनी रात में एक ऐसी लड़की के साथ घूमने का शौक नहीं जो अलग अलग आदमियों के साथ घूमती फिरती नजर आए। अलग अलग आदमी, वो भी एक नहीं, चार चार। और नहीं तो क्या? और मेरे वही चारों चाचा आप चार कांटे बने आपके दिल में खटक रहे हैं, है ना? क्या कहा? हाँ, वो मेरे चारों चाचा ही तो है जिनके साथ आपने मुझे देखा है। वो तुम्हारे चचा हैं? आप क्या समझते थे? कुछ नहीं, मैं भी तो उन्हें चचा ही समझता था। और कोई बड़ा ही बेवकूफ होता जो उन्हें कुछ और समझता। जाहिर है। और आप वो बेवकूफ तो है नहीं। हरगिज नहीं। तो फिर तुम मुझसे नाराज क्यों थे? हरिओम हरिओम। ब्रदर। ओ शुक्रिया। थैंक यू। सो मारियो 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 मारियो। Barra. Yes, sir. Your soup, sir. Oh, very good, very good. नेमत खान। जी हुजूर। माँ बदौलत पहले मुर्ग मुसल्लम तनावुल फरमाएंगे। शौक फरमाइए आलीजा। अखाड़ा सिंह। आप लोगों ने खाना भी शुरू कर दिया और बिटिया तो अब तक आए नहीं है? ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि बिटिया अभी तक नहीं आई है? ऐसा कभी हुआ नहीं। ये पहला अवसर है कि सुषमा को देर हुई, कहीं कुछ घटना न घट गई हो। राम उसकी रक्षा करे। दुश्मनों के कान बहरे, अगर वो किसी उलझन में फंस भी गई होगी तो बखैर और खूबी निकल आएगी। मैंने उसको इतनी अच्छी अदाकार बना दिया है कि वो हर मुसीबत का ड्रॉप सीन कर सकती है। मेरे दिए हुए योगा के ज्ञान ने सुषमा की समझ बड़ी तेज कर दी है। अगर वो किसी मुश्किल में फंस भी गई तो ठंडे दिमाग से सोचकर निकल सकती है। आप लोग तो खामखा नर्वस हो रहे हैं। Isn't it possible कि वो किसी फ्रेंड्स के साथ रॉक एंड रोल कर रही होगी? हाय राम, कहीं मेरी बिटिया का एक्सीडेंट ना हो गया हो। एक्सीडेंट? ओह नो, हो गया होगा।
Let's inform the police. हेलो अंकल डार्लिंग। हेलो। बैठो बिटिया। क्या बात है चाचा जान, आज आप मूंछ का सूप पी रहे हैं? तुम इतनी देर से क्यों आई हो? हम तो पुलिस में खबर करने वाले थे। जानती हो हम तुम्हारी वजह से कितने परेशान थे? You know, darling, that's very bad. देखने में कैसा लगता है वो? खूबसूरत है। कौन? अच्छा जी, हम ही से ये चाले। अरे हम भी किसी जमाने में जवान थे, लोगों का कहना है खूबसूरत भी थे। तब हमारी भी कमर पतली थी, नजर तिरछी थी और गर्दन वाह वाह सुराईदार थी ऐसी। अब तो मुड़ती भी नहीं। दिल में कुछ अजीब सा होता है ना। जब लड़की को किसी से प्यार हो जाता है तो अंधा भी देखकर बता सकता है, मगर तुम्हारे चाचा तो कुछ समझते ही नहीं। इनकी आंखों में तो मोतिया उतरा हुआ है, इन्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता। मेरी बंद आंखों को किसी ने जादू से खोल दिया लगता है। अब हर चीज खूबसूरत नजर आती है। वेरी गुड, वेरी गुड। रह रह के साहिर को वो गीत गुनगुनाने को जी चाहता है। तस्वीरें बनती हैं, किरनी सी छनती हैं मेरे ख्यालों में यहाँ। इसी पागलपन का नाम तो प्रेम है बिटिया। अब मैं क्या करूं? बस तुम इसी तरह अपने प्रेम में डूबी रहो, मगर मेरा एक कहा मान लो, थोड़ा सा खाना खा लो और सो जाओ। मुझे भूख नहीं। क्यों? अब क्या आप उस बेचारी को आराम भी नहीं लेने देंगे? मगर हमने तो सुषमा डार्लिंग को उसके भले के लिए डांटा था। बिटिया हमसे रूठ गई है क्या? हम तो उसे मनाने आए हैं। आप लोगों से कुछ नहीं हो सकेगा, इसलिए कि आप लोग कुछ समझते ही नहीं। ऐसी कौन सी बात है जो हम लोग नहीं समझ सकते? क्यों? आप में से कभी किसी ने उसकी खुशी के बारे में भी सोचा है? हाउ कैन यू से दैट? हमने अपनी बेटी की खुशी के लिए क्या नहीं किया? हमने उसके सुख के लिए सारा जीवन अर्पण किया। बिल्कुल ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन सुषमा को अब आप ही का प्यार नहीं, किसी और का प्यार भी चाहिए। प्यार? किसका प्यार? अपने पति का प्यार, अपने बच्चों का प्यार। आप लोग समझते क्यों नहीं कि अब उसकी शादी हो जानी चाहिए? शादी? बच्चों के बिना घर बड़ा सुना सुना सा लगता है, नहीं? संजीव कहाँ है? घर में नहीं है क्या? वो बच्चा थोड़ा ही है। औलाद जब जवान हो जाती है तो माँ बाप उनके लिए कुछ पराये से होकर रह जाते हैं। मैं संजीव की बात नहीं कर रही थी। तो फिर? मैं तो अच्छा, मगर सोच लो दुनिया क्या कहेगी। वैसे मुझे तो कोई एतराज नहीं। क्या मतलब? तुम जानो, मैंने तो थक के कहना ही छोड़ दिया था, क्योंकि तुम ही कहती थी कि हमारे लिए एक ही बच्चा काफी है। क्या हो गया है आपकी अकल को? कुछ इन सफेद बालों की तो शर्म कीजिए। मैं तो संजीव के बच्चों की बात कर रही थी। ओहो, तो पहले क्यों नहीं कहा? मैं तो आग लगे आपकी समझ को। सुनिए, लड़की बड़ी अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है, और संजीव की सुभ्र तरह लट्टू हुआ है। कौन है वो लड़की? सुषमा। सुषमा? सुषमा कौन? वही जो उस दिन आई थी। वो जो आंधी की तरह आई थी और बगुले की तरह चली गई? उस दिन वो गुस्से में थी जब आपने उसे देखा था। उसके बाद मैं उसे कई मर्तबा मिल चुकी हूँ। बड़ी प्यारी लड़की है। छोटे बाबू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं उसके घर वालों से जाके मिलूं। मैं लड़के का बाप हूँ, अगर उनको गर्ज होगी तो वो 100 दफा मेरे घर पर आएंगे। आपको जाना ही पड़ेगा। हरगिज नहीं। समझा? आप यहाँ छुपके बीबी जी और बाबूजी की बातें सुनो। क्या करें, अब तो जाना ही पड़ेगा। माँ बेटा एक साथ जो हो गए हैं,
धर्म का ज्ञान तो तुम्हें है ही, योग और रॉक एंड रोल में भी तुम्हें खूब महारत है, और एक्टिंग करते हुए भी मैंने तुम्हें देखा है। अब ये बताओ, तुम्हें खाना पकाना आता है या नहीं? ऑमलेट बना लेती हूँ। बस? क्यों, किसके लिए खाना बनाना है? आदमी तो कोई ज्यादा है नहीं, बस एक माँ है, एक बाप है, और उनका एक बेटा है जवान जो अच्छे अच्छे खानों का शौकीन है। तो फिर मैं क्या करूँ? ये सब तो मुझे क्यों बता रहे हो? मैं कोई सोशल वर्कर थोड़ी हूँ। कोई नौकर क्यों नहीं रख लेते वो लोग? बात यह है, आदमी वो काफी गरीब हैं, इसलिए नौकर की तनख्वाह नहीं दे सकते। तो उनके लिए मुफ्त में कौन उंगलियां जलाएगा? अगर उनका वो बेटा हर रोज तुम्हारी जली हुई उंगलियों को चूम चूम कर दीवाना होता रहे तो? क्या मतलब? तुम ठीक समझी हो। आज पिताजी तुम्हारे चचाओं से बात करने जा रहे हैं। अब बताओ, अब भी सिर्फ आमलेट ही खिलाया करोगी? आँखों में रंग क्यों आया, बोलो नशा सा क्यों छाया, हमको ये राज बतलाओ, दिल खो के तुमने क्या पाया। चमकी नसीब की राहें, हम क्यों न आज इतराए, राहों से हट गए कांटे, तो फूल क्यों न मुस्काए। आँखों में रंग क्यों आया। मुखड़े पे सुबह की धूप, ये खिलता खिलता रूप, काजल लकीर चितवन के तीर, ये नैना रूप अनूप। तुम क्या समझो ये राज, उल्फत के ये अंदाज, सुन के जरूर होगा गुरूर और करने लगोगे ना। ऐसा ख्याल मत कीजिए, हमसे ये भेद कह दीजिए, हम भी तो आप ही के हैं, हमसे यूं शर्म ना कीजिए। चमकी नसीब की राहें, हम क्यों न आज इतराए, राहों से हट गए कांटे, तो फूल क्यों न मुस्काए। आँखों में रंग क्यों आया। तरसाओ न यूं हमदम, तुम्हें ना दो अदा की कसम, जल्दी से बोल दो ये रात।